जो हम चाहते हैं और असलियत जो है उसमें विभाजन क्यों है? वो दो चीजें अलग अलग क्यों है? तो सुनिए, ध्यान से सुनिए। हम वो जो शक्ति है जो सबके हृदय में विराजमान है, जो हर एक कण कण में विराजमान है, जो रस्सी जब जली हुई नहीं है तो उसमें भी विराजमान है, और जब वो रस्सी जल के राख हो जाए तब भी वो उस रस्सी की राख में विराजमान है। तुम में विराजमान है, और जब तुम इस संसार से चले जाओगे तुम्हारा शरीर काम नहीं करेगा, फिर भी वो तुम्हारे शरीर में विराजमान है। और जब तुम्हारा शरीर जला दिया जाएगा तो जो तुम्हारी राख होगी वो उसमें भी विराजमान है। और जब तुम्हारी राख को बहा दिया जाएगा और जब वो तुम्हारी राख पानी से मिल जाएगी तो उसमें भी विराजमान है, क्योंकि वो पानी में विराजमान है। अगर तुमको गाड़ दिया गया और तुम सड़ गए तो जो तुम्हारा सड़ा हुआ हिस्सा है वो उसमें भी विराजमान है। और जिस मिट्टी से तुम बने वो उसमें पहले ही विराजमान था, और जब उस मिट्टी से तुम बने तो वो तुम्हें विराजमान है। और ऐसा कभी होगा नहीं कि तुम उससे कभी जुदा हो जाओ, क्योंकि तुम हो नहीं सकते। परंतु वो तब भी था जब तुम नहीं थे, वो तब भी था जब तुम हो, और वो तब भी रहेगा जब तुम नहीं रहोगे। तो वो तीनों चीज आ गई ना उसमें, जो था, है, रहेगा। और तुम नहीं। तुम क्या हो? अपनी याददाश्त हो, पहचान हो, कौन कौन है, कौन क्या है, क्या नाम है, ये सारी चीजें अगर ये सारी चीजें तुम में से निकल गई तो कौन क्या है, क्या कुछ समझ में नहीं आएगा कि वो सब जगह है। और ऐसा कुछ नहीं है। कबीरदास जी भी कहते हैं कि वो महावत में है, वो हाथी में भी है, महावत में भी है, और उसमें भी है जो महावत जिससे हाथी चलाता है उसमें भी वो है। तो जब ये है तो फिर चक्कर क्या है? मतलब जब ऐसा है तो सबकी चैन की बंसी बजनी चाहिए, नहीं? सबकी चैन की बंसी कहां से आया ये गुस्सा, कहां से आया ये दुख, कहां से आई ये सारी चीजें? जानना न जानना एक सवाल। जब वो है और रहेगा और उसको तुम निकाल नहीं सकते, उसको नहीं कह सकते यहां मत आना। तो फिर ये सारा चक्कर क्या है? और ये चक्कर अब लोग सुन रहे हैं, तो लोग जिनको ज्ञान है वो भी सुन रहे हैं, जिनको ज्ञान नहीं है वो भी सुन रहे हैं। तो जिनको ज्ञान नहीं हो सकता है एक दिन उनको ज्ञान हो जाए, वो मेरी बात समझ जाएंगे। पर जिनको ज्ञान है उनके साथ दिक्कत होती है। ये समझ में नहीं आया कि हमारे को, ये समझ में नहीं आया कि हमारे को, ये समझ में नहीं आया। हमारा मन भागता है, हमारा ये भागता है, हमारा वो भागता है, हमारा ये होता है, हमारे को ऐसे ख्याल आते हैं, हमारे को वैसे ख्याल आते। तो ये सब आए कहां से? ये सवाल आते क्यों? कोई कहता जी हमारे को तो बहुत अच्छा अनुभव हुआ, कोई कहता जी हमको अनुभव ही नहीं हो रहा। तो इसका कारण क्या है?
इसका कारण क्या है? अब पानी के साथ तो ये बात नहीं है ना, पानी तो पानी है। सब तुमको पानी चाहिए नहीं चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए, इसमें तो दो टूक, इसका कोई उत्तर या सवाल जवाब की जरूरत नहीं है। जिसको प्यास लगी है उसको पानी चाहिए, उसको अच्छी तरीके से मालूम है पानी क्या होता है। पर जब उस शक्ति की बात आती है तो लोगों के अपने अपने हैं। अच्छा, फिर इस दुनिया में धर्म कितने हैं? धर्म कितने? उतने हैं जितने किस्म की दाल होती है। तो पर ये चक्कर क्या है? क्यों इतने धर्म बने हुए हैं? समझो हमसे, हम तुमको समझा। क्यों? कि तुम्हारी भी एक दुनिया है, एक दायरा है, एक दुनिया है। इस दुनिया में तुम रहते हो, इस दुनिया में तुम रहते हो। इस दुनिया में अच्छी चीज भी होती है, बुरी चीज भी होती है। इस दुनिया में ऐसी चीजें तुम करते हो जिससे तुमको खुशी होती है, और ऐसी चीज तुम अपनी इस दुनिया में करते हो जिससे तुमको दुख होता है। और वो जो सब जगह है उसकी अपनी अलग दुनिया है, और तुम चाहते हो कि वो जो सब जगह रहता है वो तुम्हारी दुनिया में आए। यही तो लोग कहते हैं, भगवान अगर तू है, अगर तू है, अगर तू है, अगर तू है, तो अपने आप को दिखा। मेरी दुनिया में आके प्रूव कर कि तू है।